इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। हालात व वाक़ात से जुड़े हमने हमेशा आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ रखे हैं जिससे रूबरू होना आपको बहुत ज़रूरी था। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो रियासत यूटी जम्मू कश्मीर के एक नामवर हस्ती खुर्शीद बिस्मिल साहब, जिन्होंने खित्ता पीर पंजाल में अगर हम बात करें तो तालीम का सिलसिला 1974 में गालिबन अगर शुरू किया तो वो इन्हीं की देन थी। एक उस वक़्त जो था एक मायूसी का दौर इस इलाक़ा में था, लेकिन तालीम से रोशनास करने के लिए इस कौम को जो इन्होंने अज़म उठाया उसके लिए इंसानियत भी और पीर पंजाल को लेकर और ख़ास कर जम्मू कश्मीर का हर वो बाशिंदा इनके इस जज्बे को सलाम करता है। आज हमारे बीच बैठे हैं खुर्शीद बिस्मिल साहब और हम इनसे तमाम इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और ये किस तरह से इतने मामलात और इतनी परेशानियों के बाद इन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये खुद भी महकमा तालीम से रिटायर्ड हैं, तो तालीम से इनका पुराना रिश्ता है। तो हम बात करेंगे खुर्शीद बिस्मिल साहब से। और अगर कहीं तालीम का नाम, जब तालीम का एक सिलसिला शुरू हुआ तो बिस्मिल साहब का नाम जो है वो सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है। ख़ासकर हमारे राजौरी पुंछ में ही नहीं बल्कि शेर व शायरी के लिहाज से भी अगर इनका नाम जो है वो यूटी जम्मू कश्मीर में सफ़े अव्वल पर है। तो आज हम बात करेंगे इनसे और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है और आप लोगों को भी उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। सर, सबसे पहले खुशामदीद कश्मीर क्राउन में आपका। राहिल, आप हमारे बड़े प्यारे अजीज़ों में से हैं। बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरा इंतखाब किया। मेरी ज़िंदगी के हवाले से क्या क्या मेरा रहा सफ़र, उसके अलावा तालीमी क्या सरगर्मियाँ रही और मुझे मेरी क्या सरगर्मियाँ हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उस दौर में तालीम का सिलसिला आपने शुरू किया है जब यहाँ पर तालीम का कोई नामो निशान नहीं था, और ख़ासकर हमारा खित्ता पीर पंजाल जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उस लिहाज से आपने जब 1974 में गालिबन मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट बाबा गुलाम शाह बादशाह अकेडमी के नाम से एक इदारा खोला, तो उस वक़्त आपके जहन में क्या था? और आज अल्लाह के करम से इसी नाम से यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह भी है, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट आपको भी जाता है। राहिल, बात यह है कि 74 में मैंने अपना वाक़तन ये जो तहरीकी सफ़र है शुरू किया। मैं उस दौरान 74 में चला गया कश्मीर। वहाँ हमारे एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उनका एक इंस्टीट्यूशन था मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट सोपुर। मैं वहाँ मैंने बीएड किया और वहाँ से मैं बहुत ज़बरदस्त इंस्पायर हुआ। वो शख्सियत जो थी ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत थी और उनके आगे एक बहुत खूबसूरत जम्मू कश्मीर का बल्कि हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत तस्वुर था। वहाँ से मैं हिट हुआ और वहाँ से आते ही वापस यहाँ आकर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल खोला बाबा गुलाम शाह के नाम से, जिसमें 13 बच्चे दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन 13 बच्चों में से 2 बच्चे जो है वफ़ात पा चुके हैं। आपके 2 बच्चे, बाकी सभी लोग जो हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर है। वो 13 बच्चों का काफ़िला शुरू किया और फिर आगे आप देखते देखते आज अल्लाह की फजल से हम बहुत आगे चले आए। 50 साल हो चुके हैं इस काम में। तो मैं ये बताऊं कि जब हमने शुरू किया था थना मंडी में 4 लड़कियां थी जो मिडिल पास थी और उनको उस वक़्त इसलिए कि बड़ा बैकवर्ड इलाका होने की हैसियत से उनको टीचर बनाया गया था, 4 लड़कियों को। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त सिर्फ 4 लड़कियां मिडिल पास थी। और आज जब मुझे कोई पूछता है कि आपने क्या काम किया, कितना सफ़र किया, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से मेरे इन सब पहाड़ों पर मेरी मुर्गियाँ भी पोस्ट ग्रेजुएट। हमें आपको बताने में ये फ़ख्र महसूस होगा कि उन 13 बच्चों में से माशाअल्लाह IAS IPS, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो आज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे हैं जम्मू में हैं, जो ताहिर खुर्शीद रैना, वो इनके फर्जंद भी हैं और इसी स्कूल की देन है वो। और ये शायद कहीं ना कहीं इनकी तालीम को लेकर जो इनकी वो ख्वाहिशात थी, जो जज्बा था, अल्लाह ने इनको दिया है। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उस वक्त जब 13 बच्चे आपके पास आए तो क्या ये विज़न था आपका कि आखिर इतने बड़े स्कूल को मैं चलाऊँगा? असल बात ये थी कि विज़न तो मेरा बहुत ही बड़ा था इस वाले से, क्योंकि मैं वहाँ से बड़ा ही एक्विप होकर आ गया था मेंटली। तो यहाँ पर बड़ी मकामी तौर पर कोई दिक्कतें रहीं, क्योंकि इब्तिदा में नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने लोगों को मनवाया उस बात को और अल्टीमेटली हमने जब ये अपना तालीमी सफ़र शुरू किया, चंद बच्चों से शुरू करने के बाद ये फिर सैकड़ों और हज़ारों में चला गया। हमें फिर मुख्तलिफ कैंपस लेने पड़े, इमारतें बनानी पड़ी, स्टाफ बढ़ाना पड़ा और फिर ये नर्सरी स्कूल आज हायर सेकेंडरी है और ये
आगे भी जा सकता था, बल्कि मेरे पास बड़े ख्यालात थे, बीएड कॉलेज वगैरह तक की भी बातें थी। लेकिन खैर जब बीच में से हमारी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वजूद में आ गई, उसका कंसेप्ट भी इसी हमारे अदारे में ही हुआ, अल्लाह के फजल करम से हमने उस वक्त इसके लिए तहरीक चलाई। हालांकि बात चल रही थी मगर जम के तहरीक जो है उस तहरीक की सरपरस्ती हमने यहाँ पर की, और अल्टीमेटली जब वो बन गई तो हमने समझा कि हमारा बहुत सारा काम जो है अल्लाह के फजल से अब जो हायर एजुकेशन का है वो बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में होगा। थना मंडी में कॉलेज का कायम हो गया, थना मंडी में हायर सेकेंडरीज कायम हो गई, आगे पीछे बहुत सारे तालीमी इदारे वजूद में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं उस वक्त जब हमने ये 76 में ये काम शुरू किया तो उसमें ये सारी जो बड़ा लार्जर कॉन्सेप्ट में जो प्लानिंग थी उस वक्त ये सारा हमने प्लान किया हुआ था, और अल्लाह के फजल से ये सफ़र मुसलसल जारी है। बीच में दिक्कतें भी आई, लेकिन दिक्कतें जो होती हैं किसी बड़ी तहरीक के साथ ये उसको आगे बूस्ट करने में बड़ा काम करती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं 100% इस मिशन में कामयाब रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि आपने अब तालीम के हवाले से जैसे खुद भी खिदमत अंजाम दी हैं, फिर रिटायर्ड हुए, फिर उसके बाद ये, लेकिन हमने देखा है कि आपने सियासी सरगर्मियाँ जो अब जाके इस दिहाई में आपने शुरू की हैं, तो उसके हवाले से लोगों में ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि JKPM ही क्यों, हालांकि आपके पास और भी बड़े विकल्प थे और भी काफ़ी सारे वो थे, तो JKPM ही क्यों, और ज़िंदगी के वो भी इस दहाने पे आपने जब एक काफ़ी सारा एक माहौल और तरीके का है, स्टेट से UT तक आ गए हम, तो उस हवाले से लोग जानना चाहेंगे। देखिए राहिल, बात यह है कि 50-60 साल से मैं एजुकेशन के 1966 में मैंने टीचर लगा था, और तब से आज तक मैं एजुकेशन के साथ ही जुड़ा हुआ। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बनी, और बिलखुसूस 2019 में जब शाह फैसल ने ज्वाइन किया एज IAS टॉपर होने के बावजूद उसने JKPM ज्वाइन की, 2019 जनवरी में शुरू की, तो फिर अगस्त में 2019 अगस्त में ही मेरी उनके साथ अभी भी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो मेरे बारे में जानते थे। तो उन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के फ़ौरन बाद हमने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। मगर साथ ही जम्मू कश्मीर के जो सियासी हालात थे वो बदल गए, और वो बदलने के बाद ये UT बन गया, और इसका 370 का जो तशख़्ख़ुस था वो भी ख़त्म हो गया, 35 ये भी ख़त्म हो गई। तो हकीकत ये है कि ये जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स के साथ में पिछले सारे अरसे में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, हालांकि मेरी दिलचस्पी ज़रूर रही है, मगर बराह रास्त इसमें मैंने काम नहीं किया। शाह फैसल बहुत हमें अजीज़ लीडर था। वो जब वो आया कि हमने सोचा ये IAS टॉपर है, ये उतर आया इधर, वो इस पॉलिटिक्स के मैदान में आया, अब उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी मदद की जानी चाहिए। तो मैंने ये फैसला किया कि उसकी मदद की जानी चाहिए, और इस वजह से भी किया कि देखिए जब किसी घर को आग लग जाए तो उस वक्त सारी प्रायोरिटीज़ को बुला देना पड़ता है। उस वक्त ये याद नहीं रहता है स्कूल है, अस्पताल है, क्या क्या, सारी बातें एक तरफ करके पहली कोशिश होती है कि उस मकान को बचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको इस पिछले 70-80 साल का जो यहाँ पर एक क्राइसिस है, पूरा 70 साल का जो ज़माना गुजरा है, ये क्राइसिस का ज़माना गुजरा है। मैं समझता हूँ कि अब हमारा सारा वक्त जो है इस पर गुजरना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो ये क्राइसिस है ख़त्म होना चाहिए। इस क्राइसिस ने पूरे बर्र सगीर को अपनी लपेट में ले रखा है, इसने हमारी डेवलपमेंट रोकी हुई है, इसने हमारा अमन सुकून लूटा हुआ है, इसने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के जो सोर्सेज हैं इनको इग्नाइट किया जाना चाहिए, ताकि हमारी जितनी मुश्किलात हैं वो उनका चेक हो सके। तो इस मामले में चूँकि जम्मू कश्मीर जो है ये एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और एक झगड़ा लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है, एक लड़ाई का अड्डा है, बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहते हैं, ये वो बना हुआ है। तो इस बोन ऑफ कंटेंशन ने हमारे मुस्तकबिल को इंतहाई तारीक कर दिया है। आज आप परेशान हैं, आपकी सड़कें अच्छी नहीं, आप परेशान हैं, आपको जॉब नहीं, आप परेशान हैं, यहाँ जी गुर्बत नहीं खत्म हो रही, आप परेशान हैं, आपके स्कूल अच्छे नहीं, कैसे होंगे जब आपका इस बोन ऑफ कंटेंशन पर आपका जितना भी GDP है अक्सर सिर्फ लड़ाई झगड़े के रिजोल्यूशन के लिए लग रहा है। तो हमें ये कोशिश ये पहले कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो, इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो जाए, ताकि हमारी तरक्की के और खुशहाली के दरवाजे जो है खुले। हम बड़े मायूस हैं कि हमारी आइंदा नस्ल का क्या होगा अगर ये सूरत हाल बनी रही। तो जम्मू कश्मीर जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन से हटाकर हम इसको ब्रिज ऑफ लव बनाना चाहते हैं,
और इसके लिए जो हमारी पीछे कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यहाँ इसके परेशान मसाइल को और बढ़ाया है। अच्छी तरीके से उन्होंने इसे रियासत को नहीं चलाया। आप देख सकते हैं अब हम एक प्लेटफार्म नया बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूथ को लाना चाहते हैं। हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं हम इसमें यही रोल देना चाहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छा एनवायरनमेंट बने, अमन की दुनिया कायम हो, हम तरक्की कर सकें, हम सहूलत से आगे बढ़ सकें, हमारे जो जितने भी अदारे हैं ये तरक्की करें। और बिलखुसूस करप्शन, नेपोटिज़म और जो पीछे हमारी सेक्टेरियनिज़म, इस किस्म की जो बीमारियां हैं जिनने हमारे इलाके को खाया है, इनको हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए प्लेटफार्म वजूद में। सर लोग इससे पहले भी ये जो सियासी दावे थे लोगों ने बहुत सुने हैं, 70 साल से लोग सुनते आ रहे हैं, तो लोग अब बिलीव कैसे करें, कैसे उनको एतमाद में आपकी पार्टी लेगी कि जिस तरह से आपने बातें की हैं। लेकिन लोगों का एतमाद जो है वो कहीं ना कहीं सियासत से तो उठ चुका है, और जो हालात पिछले दिनों हमने देखे हैं, पिछले गलबन 6 माह से हम देख रहे हैं, तो लोग और ख़ासकर यूथ जो है वो सियासी पार्टियों पे तो यकीन नहीं कर रहे हैं। तो आप किस तरह से एतमाद पैदा करेंगे? देखिए, आप चाहे जितना भी हमारे लोग नाराज़ रहे वो यकीन रखें या ना रखें, आपको बहरहाल एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बने ही रहना है। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप बाइकाट कर देंगे हम तमाम जमहूरी इदारों का। आप किस खित्ते में चले जाएंगे, किस दुनिया में जाएंगे? हज़ारों आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप जहाज़ खरीदते हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप पूरा आपको 100% यकीन होता है कि नहीं ये एक्सीडेंटली इसका या कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 70 साल से, जैसे आपने कहा कि एक गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं होना या कुछ भी, जैसे भी मिसाल आप दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि 70 साल से जो वादे किए गए वो तो कभी पूरे नहीं हुए, लेकिन अब लोगों के अंदर आप कैसे एतमाद पैदा करेंगे? मेरा सवाल ये है। देखिए, जो लोग हमें यहाँ पॉलिटिक्स में पिछले 70 साल से आए हैं, एक्चुअली उन्होंने इसको मोरालिटी की बेसिस पर इस रियासत को नहीं चलाया। पॉलिटिक्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ द मोरालिटी चलनी चाहिए, उन्होंने इस बेस पर इसको नहीं चलाया। उन्होंने इसको बिल्कुल इमोरल प्रैक्टिसेस के ज़रिए इस पॉलिटिक्स को भी गंदा कर दिया है, और कोई शरीफ आदमी जो है इस पार्टी में आना ही पसंद ही नहीं करता, सियासत में आना पसंद नहीं करता। अब हर आदमी कहेगा सियासत बेईमान है, सियासत बेईमान है, सियासत बेईमान है। फिर आप क्यों इलेक्शन में जाते हैं? फिर आप पंचायत इलेक्शन में क्यों आते हैं? आप पार्लियामेंट इलेक्शन में क्यों आते हैं? अल्टीमेटली हमारा मुल्क जो है ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहना है। अब रहा ये आपको कौन अच्छा ईमानदार कायद मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हम अपनी पार्टी के बारे में ये कह सकते हैं कि हमारा एक ही टारगेट है कि हमें इस रियासत में अमन और खुशहाली जो है इसको लाने के लिए जो रिकन्सिलिएशन करना है। जो यहाँ के हालात इस खित्ते में बने हुए हैं, ये कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, इस कन्फ्लिक्ट जोन से इसको पीस जोन में हमें बदलना है, और हम एफर्ट करेंगे और नौजवानों को लाएंगे जो अच्छे बाअखलाक लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, ज़ात पात बुनियादों पर नहीं बल्कि उनके टैलेंट की बुनियादों पर हम उनको आगे लाएंगे। और आई होप कि जब उनको अच्छी ओरिएंटेशन होगी, उनको अच्छी गाइडेंस होगी, तो आपको अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम ही देंगे। आप कैसे इसे नाउम्मीद हो सकते हैं? नाउम्मीद बार बार आपको ये लीडर नाउम्मीद करेंगे, लेकिन आपको अच्छे लीडर की बहरहाल तलाश भी रहेगी और आपको करनी चाहिए वो। जैसा कि आपका जो एक सफ़र है तालीम से जुड़ा हुआ है और आज तक भी, और काफ़ी सारी किताबें, नज़म, नावल और नसरी एतबार से भी, और कहीं ना कहीं नावल जो भी हमने देखा, सैकड़ों किताबें हैं आपकी लिखी हुई। तो उस हवाले से आप बताएं कि आप कहाँ से मुतासिर हुए और किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ, और इतनी किताबें जो आपने लिखी, और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आपका जो बेसिक रहा है शायरी के हवाले से, आप मुतासिर कहाँ से हुए और किस तरह से ये सफ़र हुआ? देखिए, शायरी का सफ़र तो हमने शुरू किया 1970 में। हमारे शाहबाज साहब हैं, ये अच्छे अदीब है, हमारे उस्ताद भी है, तो हम इनके शागिर्दों में थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि मेरे को शागिर्द शायर भी बननी चाहिए। तो उसमें फ़ारूक मस्रूर और मैं सफ़े अव्वल में आ गए, और हमने ये शेरी जो काविश थी, शेरी सफ़र शुरू किया। तब से आज तक हम ये काम लिख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अंदर की एक बात होती है जो इंसान को मजबूर करती है कि कोई ना कोई मीडिया उसको चाहिए जिसके ज़रिए वो इजहार करे। तो किसी ने नावल के ज़रिए किया, किसी ने अफसाने के ज़रिए किया, किसी ने और कोई मीडिया लिया। तो शेरी सफ़र मेरा आज तक जारी है अल्लाह के फजल से। एक किताब मेरी अब्र नीसा आ चुकी है, दूसरी किताब जो है ज़ेर तरतीब है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी साल में वो भी आ जाएगी। तो हम लिख रहे हैं, इंशाअल्लाह आप पढ़ भी रहे हैं, और ये सिलसिला भी जारी है, चल रहा है।
हमारे जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं वो चाहेंगे कि आपकी जो जैसे आप नज़म निगारी कर रहे हैं और कितने प्यारे प्यारे शेर आप लिखते हैं, तो हमारे नाजरीन ये ज़रूर चाहेंगे कि आज आपके ज़ुबान से वो खुद सुनना चाहेंगे। चंद अशार अगर हो जाएं तो गालबन ये लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा और एक यादगार जो है वो भी रहेगी। हाँ ठीक है राहिल, मैं आपके लिए चंद शेर रखता हूँ जो ताज़ा तरीन है मेरी काविश, मैं वो आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल है इंशाल्लाह कल परसों सोशल मीडिया में आ जाएगी ये। तो ये अर्ज़ करता हूँ, डूबना होगा कभी हमको उभरना होगा, ज़िंदा रहना है तो हर गांव पे मरना होगा। फूल से लहजे के अब लोग कहाँ मिलते हैं, अब तो इस शहर में दिल संग ही करना होगा। और मैंने अर्ज़ किया है, कूचे कूचे में कमानदार यहाँ बैठे हैं, हो के मोहतात कदम शहर में धरना होगा। फौज दर फौज अबाबील ना अब आएंगे, खादमे काबा तुझे रन में उतरना होगा। शौक़ जन्नत तो नहीं है कोई सस्ता सौदा, पहले एक आग के दरिया से गुजरना होगा। दायमी सर पर चमकते नहीं रहता सूरज, इसको जाना है उफ़क़ पार उतरना होगा। हम मुसाफिर हैं, हमें थोड़ा सा रुकना है, यहाँ है जहाँ और जहाँ सदियों ठहरना होगा। और मकता है अपना अंदाज़ नज़र अब तो बदल दो बिस्मिल, वरना हालात के सहरा में बिखरना होगा। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे खुर्शीद बिस्मिल साहब को, जो इस इलाका की बल्कि यूटी जम्मू कश्मीर के जो है वो नामी गिरामी हस्तियों में हैं। और हम उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक इनकी सेहत तंदुरुस्त रखे और इसी तरह से ये अपनी जो खिदमात है वो अंजाम देते रहें। आप जुड़िए रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग, नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फ़ोन नंबर 9149494043, 019435188181।